नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10 मिनट करीब मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज फिर बात करते हैं एलआईसी। एलआईसी की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एलआईसी पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उन खुलासों की जानकारी आप तक पहुंचाना मुझे लगता है ज़रूरी है। एलआईसी को सिर्फ अडानी ग्रुप से झटका नहीं लग रहा, एलआईसी को उसके खुद के शेयर को प्राइस को लेकर शेयर बाजार में भी झटका लग रहा है। तो एलआईसी को डबल झटका लग रहा है। और इस डबल झटके का डबल नुकसान क्या एलआईसी में के शेयर खरीदने वालों को उठाना पड़ रहा है, और साथ ही साथ क्या उन लोगों को भी उठाना पड़ सकता है, मेरे और आप जैसे 30 करोड़ लोगों को, जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी खरीदी है। पॉलिसी जिसने खरीदी है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ लोग आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एलआईसी को जितना अडानी ग्रुप में पैसा लगाने से घाटा हुआ है, पिछले 50 दिन में 50,000 करोड़ का घाटा हो चुका है। यानी रोज 1,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। और शुद्ध घाटे की बात करें तो 30,000 करोड़ अडानी ग्रुप में लगाया था एलआईसी ने, जो अब 26,500 करोड़ रह गया है। तो बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कुल मिलाकर क्या पॉलिसी धारकों को, जिन्होंने 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, क्या उनको बोनस मिलने में दिक्कत आ सकती है। आप जानते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से बोनस मिलता है। तो क्या बोनस मिलने में दिक्कत आ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एलआईसी के अधिकारियों ने कहा है कि हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, अपना नफा नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। यहां सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी को तुरंत सामने आना चाहिए। बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। मुझसे भी लोग कह रहे हैं, साहब हमारे पिताजी ने एलआईसी की ये पॉलिसी खरीदी थी, सोचा था कि बहन की शादी में काम आएगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हमारी जो पॉलिसी है वो डूब जाएगी। तो इसको लेकर एलआईसी खामोश क्यों है। फॉर्च्यून इंडिया के राजीव रंजन सिंह है जो कि ये सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि साहब, मैंने एलआईसी के चेयरमैन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछा था कि आप जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, यानी जो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, वो शेयर होल्डर फंड से लगा रहे हैं। गौर कीजिएगा, इक्विटी में जो पैसा एलआईसी लगा रही है वो शेयर होल्डर फंड से लगा रही है या फिर पॉलिसी होल्डर फंड से लगा रही है। अगर शेयर होल्डर फंड से पैसा लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उस रूप में आम पॉलिसी धारकों को, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में 96-97% पूंजी तो भारत सरकार की लगी हुई है। उसमें अगर घाटा हुआ तो कुल मिलाकर वो शेयर में घाटा होगा। यानी जो एफपीओ था, जो 948 रुपए में खुला था, वो ऑल टाइम लो चला गया है 584 रुपए में। 584 रुपए में कल बंद हुआ, जो पिछले 52 हफ्तों का ऑल टाइम लो है। बड़ा सवाल यह आता है कि अगर शेयर होल्डर फंड से पैसा लगा है इक्विटी में, तो आम आदमी इससे प्रभावित नहीं होगा, यानी वो जिसने की पॉलिसी खरीदी है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर फंड से यह पैसा लगा है, मेरे और आपने जो पॉलिसी खरीदी है उससे जो एलआईसी के पास फंड इकट्ठा हुआ है, उसमें से पैसा लगाया एलआईसी ने, तो ये आगे जाकर अगर घाटा इसी तरह हुआ तो बहुत इसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसा मोटे तौर पर आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है, जो शेयर बाजार को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पर भी एलआईसी सामने नहीं आ रही है। एलआईसी पर कायदे से तो श्वेत पत्र निकाला जाना चाहिए। बहुत से सवाल उठ रहे हैं एलआईसी को लेकर कि आखिर पिछले कुछ सालों में उसने कितना अडानी की कंपनी में निवेश किया, कब कितना किया, किस साल कितना किया, किसके कहने पर किया, कोरोना काल में इतना ज़्यादा निवेश क्यों किया, और उसी दौरान अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ी थी। जो 2020 में 2 लाख करोड़ थी, 2022 के अंत में जाते जाते 19 लाख करोड़ पहुंच गई थी, और अब जाके उसको 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप में नुकसान हो चुका है, जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी का कुल मार्केट कैप है। यानी टाटा कंसल्टेंसी कंपनी का कुल मार्केट कैप 12 लाख करोड़ है, और इतने का नुकसान अकेले अडानी ग्रुप को हो चुका है। एलआईसी बार बार कह रही है कि साहब, अडानी ग्रुप में उनकी जितनी कुल संपत्ति है उसका उन्होंने 1% से भी कम लगाया, और वो कह रही है कि हमारे पास कुल
42 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है, कुल एसेट्स हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें आप बॉन्ड को भी शामिल कर रहे हो, और वो जो बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड है, वो ही करीब 30-32 लाख करोड़ के हैं। तो बड़ा चंक तो 30-32 लाख करोड़ का हो गया, और आप उसमें से तो पैसा लगा नहीं रहे। बाकी एलआईसी का कहना है कि साहब 6 लाख करोड़ रुपया उन्होंने शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों में निवेश किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 30,000 करोड़ अकेले आपने अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो 4.5-5% बैठता है। तो ये रकम अच्छी खासी साइजेबल हो जाती है। इसके बाद का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक सवाल फिर उठ रहा है कि जो अडानी का एफपीओ निकला था, जिसको अडानी ने वापस ले लिया, उसमें मार्केट प्राइस उस समय 3200 रुपए में एलआईसी ने, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद एसबीआई ने भी शेयर खरीदे, जबकि बाजार में उस समय ये शेयर 2800 से लेकर 2900 रुपए के रेंज में था। तो आपने ये महंगा शेयर क्यों खरीदा? वो तो भला हो अडानी जी का कि नैतिकता के नाम पर उन्होंने एफपीओ वापस ले लिया और ये पैसा एलआईसी का डूबने से बच गया। आगे सवाल उठ रहा है कि पॉलिसी धारकों की बात मैंने कर दी, तो आगे सवाल उठ रहा है कि एलआईसी को लेकर भारत सरकार भी क्यों सामने नहीं आ रही, क्यों तथ्य सामने नहीं पेश कर रही, जबकि एलआईसी तो गरीब की जोरू के रूप में काम आती रही है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का शेयर डूब रहा है तो एलआईसी से कहा जाता है कि आप खरीदारी कर लो, आप इंटरवीन करो। या शेयर बाजार में गिरावट आ रही है तो एलआईसी को भारत सरकार कहती है कि कुछ शेयर खरीद लो, मार्केट में इंटरवीन करो, ताकि ज़्यादा डूबत नहीं हो, ज़्यादा पैसा डूबे नहीं लोगों का। तो तब भारत सरकार पूरी पारदर्शिता अपनाती है और अखबारों में भी हेडिंग छपता है कि एलआईसी कम्स फॉर रेस्क्यू। तो अब क्यों छुपाया जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब एलआईसी दुनिया भर की कंपनियों को बचाती रही और अब खुद डूब रही है तो कोई सामने नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं कि एलआईसी को यह बताना चाहिए कब कितने शेयर खरीदे, किस कीमत पर खरीदे, फैसला किस स्तर पर हुआ, कितना निवेश करती है। आमतौर पर एलआईसी अलग अलग कंपनियों में उसका जो 5%, 5 गुना ज्यादा अडानी की कंपनी में क्यों निवेश किया। सेबी के पास एक एक आंकड़ा है, सेबी उन आंकड़ों के साथ सामने क्यों नहीं आ रही है। इस बारे में एलआईसी को लेकर पिछले करीब 30 दिनों से ये हौला मचा हुआ है। और इस बीच क्या एलआईसी के किसी अधिकारी से सरकार ने बातचीत की? क्या किसी अधिकारी से एलआईसी के ही दूसरे बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की? क्या किसी की जवाबदेही तय की? सुना है कि एलआईसी के चेयरमैन अडानी से मिलना चाहते हैं, अडानी मिलने का टाइम नहीं दे रहे। तो अडानी मिलने का टाइम क्यों नहीं दे रहे? क्या कुछ छुपाने के लिए है? ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर ये कुछ सवाल सामने आते हैं जिससे लगता है कि एलआईसी बहुत कुछ छुपा रही है या बहुत कुछ आधा सच आधा झूठ सामने रख रही है। इससे खामखा, एक तो वैसे ही शेयर बाजार हिला हुआ है, एक तो वैसे ही लोगों के सेंटीमेंट्स, बाजार के सेंटीमेंट्स प्रभावित हो रहे हैं, ऊपर से ये जो लुका छुपी है एलआईसी की और फिर भारत सरकार की। आखिर भाई भारत सरकार का उपक्रम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे में क्या भारत सरकार को सामने नहीं आना चाहिए सारा डाटा? सारे जो लोगों के दिमाग में जो मैंने सवाल उठाए हैं, ये मेरे दिमाग में एक भी सवाल नहीं है, ये सब सवाल है जो आप मुझे लिखकर भेजते रहे हैं और आप मेरे थ्रू जानना चाह रहे हैं। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई और जो इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं, और उसके आधार पर मैं आपके सामने ये चीजें पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नया मेरा जो शेयर बार बार दिमाग में आ जाता है बार बार बोल के, मेरा कोई नई स्टोरी सामने आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, आपके सवालों का इंतजार रहेगा।